स्किन केयर एक एसेंशियल पार्ट है अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। आई ऑलवेज एडवाइज माई पेशेंट टू यूज नो सोप क्लेंजर्स। सनस्क्रीन मैंडेटरी है, चाहे बाहर धूप है, बारिश है, सर्दियां हैं। एवरी पेशेंट डजंट नीड एंटी एजिंग, दे वांट एंटी एजिंग। हेलो एंड वेलकम टू द हेल्थ साइट पॉडकास्ट। क्या आप भी ड्राई स्किन से परेशान हैं? क्या आप सोचते रहते हैं कि कौन सा मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के लिए बेस्ट है? क्या एक्ने का ड्राई या ऑयली स्किन से कोई तालमेल है? इन सब सवालों के जवाब लेकर आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोनिका चहर, जिन्हें 11 साल का एक्सपीरियंस है इन डर्मेटोलॉजी। So doctor, why is skincare important? देखिए, स्किन हमारे ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, बहुत विजिबल है, हर एक को परवाह होती है हाउ दे आर लुकिंग, हाउ इज इट अफेक्टिंग देयर मेंटल हेल्थ। सो स्किन केयर एक एसेंशियल पार्ट है अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। स्किन केयर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, शुड बी वेरी मिनिमल एंड इट कैन बी टेकन केयर ऑफ इजीली। अब जैसे डॉक्टर विंटर्स आ रहे हैं, सो अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखा जाए? एंड दिस गोज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, जैसे मैंने कहा स्किन केयर शुड बी सिंपल। सो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं हमेशा। नंबर 1, क्लेंजिंग। जब भी विंटर सीजन आ रहा है तो अपने सोप्स को आप फेंक दो। आई ऑलवेज एडवाइज माई पेशेंट टू यूज नो सोप क्लेंजर्स। इनमें जेंटल सर्फेक्टेंट्स होते हैं, ये आपके स्किन को ड्राई नहीं करते हैं, उनको इरिटेट नहीं करते हैं, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप। Number 2 step I use for skincare in winter is moisturization. जो मॉइस्चराइजर्स आप इस्तेमाल करेंगे, इट शुड बी फिल्ड विद स्क्वालिन, सेरेमाइड्स। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो स्किन को हाइड्रेट करता है और उसको सपर रखता है। थर्ड थिंग विच आई फाइंड कॉमनली abused in skincare in winters is lack of sunscreen. So sunscreen is again an essential part of your winter skincare. विंटर्स में आपके लिप्स चैप हो सकते हैं, आपके हेयर्स ड्राई हो सकते हैं, आपको हैंड एक्जेमा हो सकता है, तो उन केसेस को भी हमें ध्यान रखना है। सिंपल हैक है पेट्रोलियम जेली। यू कैन यूज़ इट अराउंड द लिप्स, यू कैन यूज़ इट अराउंड द आईज, यू कैन यूज़ इट ऑन द हैंड्स आफ्टर एवरी वॉश। सो दीज स्टेप्स कैन टेक केयर ऑफ योर स्किन इन विंटर्स। सो डॉक्टर, अब जैसे हमने इस रेजिम की बात की, सो ये सिर्फ फेस स्किन के लिए है या हम बॉडी के लिए भी यही यूज कर सकते हैं? देखो, स्किन ऑर्गन सेम है, आपका फेस, आपका हैंड्स, फीट, बॉडी। बॉडी में कुछ एरियाज हैं जैसे हैंड्स हो गए, फीट हो गए, जिसमें हमारा ज़्यादा एक्सपोजर रहता है, ज़्यादा फ्रिक्शन रहता है। तो उन कंडीशंस में कुछ क्रीम्स होती हैं जिनके अंदर यूरिया पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, विच वर्क्स बेटर। However, the general principle of moisturizing, especially after shower or after wash, is same. So use the same moisturizer on the body, on the face if you have normal skin, not a problem. जैसे विंटर्स में ड्राइनेस हो जाती है, स्किन रैशेस हो जाते हैं, सो हाउ टू ट्रीट दिस? स्किन रैशेज और एक्जेमा कॉमनली हम देखते हैं विंटर सीजन में फ्लेयर कर जाता है। हेयर्स पे भी, जैसे हेड पे स्कैल्प सोरियासिस, डैंड्रफ, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, अपने एटोपिक डर्मेटाइटिस, कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन हैं जो फ्लेयर कर सकती हैं। केयर करने के लिए इनमें सबसे नंबर 1 स्टेप है कि जो आप वॉश कर रहे हो उसमें ज़्यादा एक्सफोलिएट मत करो। डोंट यूज़ स्क्रब्स, डोंट यूज़ लूफा, दे वुड मेक इट वर्स। Number 2, gentle cleansers. Again, what is gentle? Soap free. You will see it on the label, no soap cleansers, right? Number 3 is moisturization. अब जो यह moisturization करेंगे वो कैसे? It has to be immediately after washing, immediately after shower. आप कपड़े पहनने से पहले करेंगे। उससे क्या होगा, जो भी आपकी स्किन का मॉइस्चराइजर है वो सील हो जाएगा। That will decrease the flare of eczema. इन टिप्स से अगर नहीं सॉर्ट आउट होता एक्जेमा, सो प्लीज़ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की राय ले। प्रिस्क्रिप्शन क्रीम्स होती हैं जो इसको ठीक कर सकती हैं। सो डॉक्टर, इन विंटर्स डू यू नीड टू अप्लाई सनस्क्रीन? 100% yes. So our skins can be damaged in winter season because the UV rays, they penetrate the clouds. हमें लगेगा धूप तो है नहीं, या हम धूप सेकना चाहेंगे, सनस्क्रीन लगाएंगे नहीं, पर जो यूवी रेज का डैमेज है वो उसी इंटेंसिटी का हो सकता है जितना कि समर सीजन में रहता है। तो सनस्क्रीन मैंडेटरी है, चाहे बाहर धूप है, बारिश है, सर्दियां हैं, विंटर सीजन। एंड जो सनस्क्रीन आप इस्तेमाल करें वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब उस पर लिखा होगा UVA और UVB प्रोटेक्शन, ठीक है। और अगर आप स्पोर्ट्स में हो, स्विम करते हो, तो वाटर रेजिस्टेंस शुड बी देयर। हाउ टू चूज
right skincare products according to your skin type in winters? Now you should know your skin type, right? So if you have an acne prone skin, so we know कि भाई acne है but हमें dryness लग रही है, but don't go for moisturizers which are very creamy. Instead, go for moisturizers which are labeled as non-comedogenic, right? Number two, if your skin type is very dry, so use moisturizers which are rich in ceramides, which are rich in squalene compounds, which can, hydrate from within. However, if your skin has eczema, so there are certain products in which there is a relief of itching also in the compounds which we give for these patients. That has to be determined by the dermatologist. In general, non-comedogenic products for acne-prone skin, ceramide-rich moisturizers for a dry skin. अक्टूबर और नवंबर इज पोल्यूशन टाइम, स्पेशली नॉर्दर्न स्टेट्स में. सो ऐसी सिचुएशन में अपने स्किन का कैसे ध्यान रखें? क्या स्किन केयर रेजिम हमें फॉलो करनी चाहिए? See what I feel, pollution omnipresent है. मान लिया इस सीजन में ज़्यादा होता है बट हमेशा रहता है, तो अपना स्किन केयर ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. आप नॉर्मल रूटीन क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन तो रखेंगे. इसके ऊपर आप जो चीज़ ऐड कर सकते हैं वो, जैसे अगर आप मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो जेंटल मेकअप रिमूवर्स यूज़ करें. जो आपका मॉइस्चराइज़र हो उसमें ऐसे तत्व हो, इंग्रेडिएंट्स हो लाइक hyaluronic एसिड, नियासिनामाइड, जो स्किन को रिपेयर कर सके और ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम कर सके. नथिंग ऑन टॉप ऑफ इट. आई डोंट एडवाइज स्क्रब्स, ग्लाइकोलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स अनलेस और अनटिल आपको ज़रूरत है. पोल्यूशन से कई बार हो सकता है हमारी स्किन में एक्जेमा ट्रिगर हो सकते हैं, एक्ने ट्रिगर हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ट्रिगर हो सकती है. उन्हें कैसे ट्रीट कर उन्हीं सकते हैं? केसेस में देखो वो ट्रीटमेंट एक डर्मेटोलॉजिस्ट करेगा. उनकी प्रिस्क्रिप्शन क्रीम्स आती हैं, वो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही कराएं, बट मेंटेन जेंटल स्किन केयर से करें. घरेलू नुस्खे और कुछ भी एसिड जो ओवर द काउंटर मिल रहे हैं इसको इस्तेमाल ना करें. सो डॉक्टर, लाइक आजकल एंटी एजिंग के लिए लोग क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सिरम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, रिंकल्स के लिए कर रहे हैं, डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए कर रहे हैं. सो दिस इज एडवाइजेबल? Anti-aging is a multi-billion dollar और crores of rupees इंडस्ट्री. एडवाइजेबल तो नहीं, नीड है इंडिविजुअल की. अगर आपको लगता है you want to embrace your aging, go ahead. If you want to do something about it, look a little younger, there are options available. Every patient doesn't need anti-aging, they want anti-aging, right? So there's a difference between a need and a want, hence the advisory. एंटी एजिंग ऑप्शंस बहुत सारे हैं. ये स्टार्ट होते हैं टॉपिकल क्रीम से, जैसे आपने बताया, जिसमें रेटिनॉल, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी सीरम्स हम इस्तेमाल करते हैं. ओरल सप्लीमेंट्स रहते हैं जो थोड़ा सा आपकी स्किन के कोलेजन को बिल्डअप कर सकते हैं. वी हैव आईवी थेरेपीज ऑल्सो दीज डेज, जो कि हम सीधा ब्लड में डालते हैं. एंड देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स. अब ये प्रोसीजर्स जनरली दो कैटेगरी के होते हैं. नॉन सर्जिकल, जैसे कि जिसमें कोई हम कट नहीं करते हैं. वी यूज सर्टेन टेक्नोलॉजीज लाइक अल्ट्रासाउंड, रेडियो फ्रीक्वेंसी टू टाइटन योर स्किन, or we use injectables like botulinum toxin injections to take care of the wrinkles around your face, right? So these are the options available. Advisable, not advisable, depends upon your want and your doctor's jurisdiction. डॉक्टर, जैसे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, सो उसे फॉरन लोग जो है रिलेट कर देते हैं कि आप ठीक से सो नहीं रहे हैं इसलिए आपको डार्क सर्कल्स हो गए, आपको स्ट्रेस बहुत हो रहा है. सो क्या ऐसा होता है डॉक्टर? सी, डार्क सर्कल्स के बहुत कॉजेज हैं. नंबर वन, जेनेटिक हॉलोइंग. कईयों की आईज ही अंदर की तरफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से एज के साथ जैसे ही टिश्यू थोड़ा नीचे जाएगा आपके वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे. एलर्जीज, सो इफ़ यू हैव साइनोसाइटिस और सर्टेन एलर्जीज दैट कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू डार्क सर्कल. कई बार हमारे कॉस्मेटिक रिएक्शन की वजह से जो हम ये आईलाइनर्स लगाते हैं उसकी वजह से भी आइज़ के अराउंड पिगमेंटेशन आ सकती है. हेयर कलर के साथ भी हम आइज़ के अराउंड, फोरहेड के अराउंड पिगमेंटेशन देख सकते हैं. आयरन की कमी, लैक ऑफ स्लीप कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इट. तो हाँ, वो कर ज़रूर सकते हैं बट कॉज मल्टीपल हैं, सो वी हैव टू फिगर आउट फॉर द पेशेंट. सो डॉक्टर, विंटर्स में जैसे डैंड्रफ हो जाता है, सो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन डैंड्रफ एंड एक्ने? Yes, definitely. So when we have dandruff in patients, what I find is that they have acne or small pimples around their hairline. So it extends from the forehead up to the side of your, face. Why? Because the dandruff causing fungus can irritate the skin. So it is a misnomer which is called as fungal acne, but then it is acne per se. So there is a link. तो डॉक्टर, जैसे फोरहेड पे एक्ने हो जाता है, चिन पे एक्ने हो जाता है, चीक पे एक्ने हो जाता है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? See, normally in my practice, what I have seen,
is the acne around the jawline, including the chin, in females is most commonly linked to hormonal issues. या तो वो प्री-मेंस्ट्रुअल फ्लेयर है या कुछ डिजीज़ है जैसे PCOD है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एक्ने आते हैं cystic. So I always take a hormonal or a menstrual history. For forehead acne, as we have discussed, also related to the dandruff, so and oil application. So we oil our hairs a lot in winter season. That can also link to the forehead acne. How does sleep and stress affect the skin? Sleep and stress affects every part of the body. Yeah. Skin is the largest, Yes. certainly it is affected. So when we have a stressful experience or there's an inadequate sleep, there's a rise of a hormone called as cortisol. Now cortisol hormone triggers inflammation. So we see an increase of the inflammatory skin disorders like what? Like psoriasis, like acne, like rosacea. So these things tends to pop out more. Yes, so there is a link, 100%. Are there certain foods or lifestyle habits that trigger skin problems? Yes, so if we take a lot of high glycemic index food, high glycemic index food होता है जिसमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट या शुगर का white rice, junk food, your pasta, pizzas, momos which we eat every day nowadays. So they can trigger inflammation. क्या चीज़ें trigger होगा? सबसे पहले acne, redness on the skin, rosacea. तो आपको बैलेंस डाइट रखना है, खाएं कार्बोहाइड्रेट बट वैसे नहीं जिसमें एकदम से आपकी शुगर रश मिल जाए. सो यू हैव टू चूज व्हाट यू आर ईटिंग. लॉट ऑफ प्रोटीन्स, लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. अब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं क्या? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो रूटीनली आपको जैसे टोमेटोज़ में मिल जाए, एवोकाडोज़ में मिल जाए, जो चीज़ें आपके अंदर के फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं. तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेस ऑफ जंक एंड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड इज़ योर बैलेंस डाइट जो स्किन को ज़रूर आपको हेल्प करेगी. And lifestyle habits? लाइफस्टाइल हैबिट्स, नंबर 1 नाइट शिफ्ट. सो पीपल जिनका काम है नाइट शिफ्ट्स का, भाई हम ये नहीं कह सकते सो जाओ छोड़ दो काम, बट उन केसेस में हमने देखा है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहती है. तो आपकी जो एडिक्वेट स्लीप आवर्स हैं वो होने चाहिए. इट शुड बी वेल रेस्टेड. यू शुड हैव दैट स्पेस ऑफ टाइम कि आप अपने आप को रेस्ट कर पा रहे हैं. एक्टिविटी, lot of sedentary lifestyle is there, people are not moving at all. So I always advise 20 to 30 minutes of activity like a brisk walk, a jogging, yoga, something which kind of relaxes your mind and body also. So these two things in lifestyle are important. So doctor, any common myths about skincare that people should know? Number 1, a topic dearest to my heart is acne. So normally लोग सोचते हैं acne disease है गंदगी का, लोग ध्यान नहीं रखते, वॉश नहीं करते. सो एक्ने एक मेडिकल कंडीशन है. इट्स नॉट अ डिजीज ऑफ लैक ऑफ हाइजीन. ओवर वॉश करने से एक्ने और फ्लेयर हो सकता है. इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए. नंबर 2 मिथ, सनस्क्रीन हमेशा ज़रूरत नहीं है. तो सनस्क्रीन की ज़रूरत हमेशा है, चाहे बाहर धूप है, बारिश है, बादल है, सनस्क्रीन आपकी स्किन को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा. नंबर 3 इज़ डैंड्रफ ऑयल से बेटर हो जाता है. ऑयल लगाने से डैंड्रफ और बढ़ जाता है, बिगड़ जाता है. तो ऑयलिंग ना करें अपने स्कैल्प पे अगर डैंड्रफ हो. नंबर 4 ये मिथ है कि भाई हमें अलग बॉडी पार्ट्स पे अलग अलग क्रीम्स या प्रोडक्ट यूज़ करने हैं. ऐसा नहीं है. आप फेस की क्रीम ही अंडर आइज पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कई बार बॉडी क्रीम्स भी फेस पे कर सकते हैं अगर आपकी स्किन नॉर्मल है. ज़्यादातर बॉडी क्रीम्स हेवियर होती है, मॉइस्चराइज़र उसके थोड़े क्रीमी बेस्ड होते हैं. तो एक्ने प्रोन स्किन पे हम फेस पे नहीं देते, बट इफ़ यू हैव नॉर्मल स्किन यू कैन यूज़ इट. So like बॉलीवुड एक्ट्रेसेस है, वो ब्यूटी सीक्रेट्स, अपने स्किन केयर सीक्रेट्स शेयर करते रहते हैं कि उपटन फेस पैक लगाने से ये हो जाएगा, बेसन फेस पैक लगाने से ये हो जाएगा. सो डॉक्टर, क्या कुछ होता है या ये सब ऐसे ही है? अब तो टाइम बदल गया है. पहले तो सब पानी को कंट्रीब्यूट करते थे अपने स्किन केयर के लिए, लेकिन कराते सब कुछ थे. हाँ, 2 लीटर 3 लीटर पानी पी लीजिए, आपकी स्किन रेडिएंट हो जाएगी, ग्लो करने लगेगी. अब फिर भी कई लोग ओपन है, कई सेलिब्रिटीज ओपन है अपने स्किन केयर के बारे में. हावेवर मैं कहती हूँ स्किन मिरर है आपकी हेल्थ का. अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, गट अच्छी है, तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी. बैलेंस डाइट, बेसन उपटन लगाने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. स्किन कंसर्न्स ठीक करने के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है. एंटी एजिंग करने के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं जो सब ये लेते हैं, बट नॉट विद दीज उपटन्स एंड ऑल, नॉट एट ऑल. जैसे हम बात कर रहे थे, लोग जिम जाते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं. सो इसका हमारी स्किन पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? लॉट ऑफ पेशेंट्स जो कि बॉडीज़ बनाते हैं, अपनी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं, दे टेक दीज स्टेरॉइड्स एंड दे कम टू मी विद हेयर लॉस.
हेयर थिनिंग, वो बहुत जल्दी एग्रेवेट हो जाती है। उनकी फैमिलीज़ में 60-40 ईयर्स पे रहती है, बट उनको 20 साल में उनके बाल उड़ जाते हैं, डैंड्रफ बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। सो यू हैव द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज्ड, जो कि होगा ऑयलीनेस में, एक्ने में, हेयर थिनिंग में, डैंड्रफ में। सो दीज थिंग्स कैन बी ट्रिगर्ड बाय दीज सप्लीमेंट्स। सो डॉक्टर, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि एजिंग जो है वो बहुत जल्दी लोगों में नजर आ रहा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? एक तो अवेयरनेस, अब लोग अवेयर हैं भाई एजिंग होती है। पहले लोग सोचते नहीं थे, 30-40 साल पे चलो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, तो लोग अवेयर हैं कि ये साइंस है एजिंग के, रिंकल साइंस है, इनको ठीक कर सकते हैं। नंबर 2, पोल्यूशन, पोल्यूशन इन आवर एनवायरनमेंट, जो हम खाते हैं उसमें जो पोल्यूशन है, आजकल कुछ प्योर नहीं मिलता। नंबर 3, लाइफस्टाइल, सो लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल आ गया, उतनी एक्टिविटी नहीं रही है, जो कि हमारी स्किन को ज़रूर इफेक्ट करती है। थैंक यू डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप गाइस आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर नहीं मिले हैं तो सेंड अस इन द कमेंट्स एंड सजेशंस भी भेजना फॉर नेक्स्ट एपिसोड्स। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। दिस इज मी फौजिया साइनिंग ऑफ द हेल्थ साइट पॉडकास्ट।